दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी व्याकरण का दोस्तों कह सकते हैं कि एक तरह से भंडारा लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जिसमें सीटेट में दोस्तों पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्न हैं दोस्तों। आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप मेरा क्लास अच्छा लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और कह सकते हैं कि क्लास जो है सीटेट के लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका हिंदी हो, जो आपका भाषा होता है दोस्तों, भाषा में आपको बता दें कि भाषा से रिलेटेड, ठीक है, भाषा में देखिए हिंदी होता है और आपका संस्कृत होता है, ठीक है दोस्तों। भाषा में आपके हिंदी में आपके दो, एक गद्य और एक पद्य पूछता है। उसमें गद्य में भी आपके कुछ व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं और पद्य में भी व्याकरण से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा क्लास देखेंगे तो आपके जो भी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, आपके पूरे प्रश्न आपके इसी आज की क्लास से आपको पूरा पूरा प्रश्न मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। त वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो दोस्तों आपको बता दें कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दंत होता है, जिसमें आपके त, थ, द, ध, ठीक है दोस्तों, ये सब भी वर्ड इसी के अंतर्गत आते हैं। तो दंत वर्ड में त, थ, द, ध ये भी वर्ड इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कंठ क्या होता है। कंठ में आपके क, ख, ग, घ, अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा, और दोस्तों इसके अलावा आपका है और विसर्ग दोस्तों, इसी में आपके विसर्ग भी आते हैं, ठीक है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान जैसा आपको मैंने बता दिया कि दंत है, ठीक है। ओष्ठ में आपके प, फ, ब, भ, म ये सभी कैस में आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। पूरा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या मूर्धा है। तो आपको बता दें कि प वर्ग का प, फ, ब, भ, म, अगर जैसे ये सब जो वर्ड होते हैं इनका उच्चारण करते समय ओठ ओठ दोनों ओठ जो होते हैं दोस्तों आपस में टकराते हैं। जैसे प, फ, ब, भ जो भी बोला जाता है दोस्तों, सभी क्या होते हैं, ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। कंठ के लिए मैंने आपको बताया क, ख, ग, अंगा होते हैं, ठीक है। दंत के लिए त, थ, द, ध, न ये सभी क्या होते हैं, दंत वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कर रहा है देखिएगा। कह रहा है कि च वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि च वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है दोस्तों। इसमें क्या आते हैं, च, छ, ज, झ, यहाँ भी आता है। एक इसमें आता है, च वर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो च वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। कंठ के बारे में मैंने आपको बताया क, ख, ग, अंगा और ह भी आता है। इसके अलावा जो विसर्ग होते हैं दोस्तों वो भी किसमें आते हैं, कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ में दोस्तों आपको क्या आता है, प, फ, ब, भ, म जो होते हैं ये किसमें आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कर रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। समूह शब्द, संयुक्त शब्द या वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णों का समूह होता है दोस्तों उसे क्या कहता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। और आपको बता दें कि संयुक्त शब्द क्या होते हैं, छत्रंग जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, संयुक्त शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है कि छत्रंग ये तीनों कौन सा व्यंजक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि छत्रंग जो है ये कौन सा व्यंजक होते हैं, संयुक्त होते हैं, ऊष्म होते हैं या तवर्गीय व्यंजन होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि छत्रंग जो होता है वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजक होता है। कैसे व्यंजक होते हैं, संयुक्त व्यंजक होते हैं। और ऊष्म व्यंजक के अंतर्गत दोस्तों कौन सा आता है, श, है जो स और ह जो होता है दोस्तों
ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। और त व्यंजक के अंतर्गत त थ द ध जो होता है दोस्तों, त थ द ध क्या होते हैं? आपके त वर्गीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि छत्रंग तीनों वर्ण कौन सा व्यंजक है? तो कौन सा व्यंजक होते हैं? संयुक्त व्यंजक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है कि पुस्तक शब्द, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज या विदेशज? तो पुस्तक कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आग, आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज? तो आग दोस्तों कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगर अग्नि होता तो क्या हो जाता? तत्सम हो जाता है। यहाँ पे आग लिखा है इसलिए क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पृथ्वी, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है या देशज या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी क्या है दोस्तों? पृथ्वी आपका यहाँ से तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि टेबुल, टेबुल शब्द जो है वो क्या है? टेबुल शब्द कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशज है, इसमें से कोई नहीं? तो टेबुल शब्द क्या है? विशेषज शब्द है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है या योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें नाक जो है, अगर इसके दोनों शब्द जो है नाक का अगर खंड करेंगे, अलग करेंगे तो इसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ या मतलब नहीं निकलता। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपसे कोई कहे कि सीटेट सिर्फ पैथोलॉजी पूछता है, व्याकरण नहीं पूछता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि व्याकरण से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कर रहा है? फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो आपको बता दें दोस्तों फूल से फूल जात का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो ईमानदारी दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? भाववाचक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों लंबोदर क्या है? जिसका दोस्तों कोई अन्य अर्थ निकल के आया वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। लंबोदर क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सोना, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक? तो सोना दोस्तों क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? द्रव्यवाचक होती है। सोना हुआ, लोहा हुआ, चांदी हुआ, पीतल हुआ, सभी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे सोना नहीं होकर सेना होता तो क्या हो जाता है? वो समूहवाचक हो जाता है। ठीक है, और किसी के गुण या भाव दशा के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मैं में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? इसमें से कोई नहीं। तो मैं में कौन सा पुरुष है? मैं में उत्तम पुरुष है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आप में कौन सा सर्वनाम है? पता है दोस्तों सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाएं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आप में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो आप में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम आप में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी क्लास दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो पुष्प शब्द क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द। अगर यहाँ पे सिर्फ फूल लिखा होता तो फूल क्या हो जाता? तद्भव शब्द होता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ख्याल,
ख्याल कौन सा शब्द है? देशस है, विदेशस है, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल कैसा शब्द है? ख्याल आपका विदेशस शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या लिखा गया है यहाँ पे? तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशस है, विदेशस है, तत्सम है, या इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ दोस्तों क्या है? देशस शब्द है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि गोल विशेषण है सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो गोल क्या है दोस्तों? गोल कैसा विशेषण है? एक गुणवाचक विशेषण है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यह किसी के गुण के बारे में बता रहा है, गोल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कोई विशेषण, कोई जो है विशेषण है, कैसा विशेषण है? कोई परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि वहाँ पे लिखा था गोल, ठीक है, तो कैसा था वो? गुणवाचक विशेषण था। यहाँ पे लिखा है कोई, तो कोई क्या होता है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा? तुम जा रहे हो मतलब वर्तमान में क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्तमान काल होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, या ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो नाक दोस्तों, नाक अच्छा है, नाक अच्छी है। तो दोस्तों नाक कैसी है? अच्छी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि समास, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4, 6, 8। तो आपको बता दें दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पता है कि समास कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, और बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो समास संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नव युवक में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, या द्विगु समास। तो नव युवक में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है। क्या कह रहा है कि नव है जो युवक, दोस्तों नया है जो युवक है, अर्थात नव युवक। ठीक है, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि दोस्तों कर्मधारय समास का कैसे पता करें कर्मधारय समास है? किसी वर्ड का विखंडन करने पर उसमें है जो या के समान शब्द आ जाए तो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और द्वंद्व समास जहाँ दोस्तों दोनों पदों में क्या हो? प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास। और पहला पद क्या हो? अगर संख्यावाचक हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि देशभक्ति में, देशभक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो देशभक्ति में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, देश के लिए भक्ति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, या तत्पुरुष। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, पाप पूर्ण में कौन सा समास है? दोस्तों अगर 2 पद हो और दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दोपहर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास। तो दोपहर में दोस्तों कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या आज्ञावाचक वाक्य है, या संकेतवाचक वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कह रहा है कि ओ, यहाँ विस्मयवाचक, सिर्फ दोस्तों इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, यहाँ विस्मयवाचक चिन्ह लगा हुआ है
ओ के बगल में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा देखिएगा, करा कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक या निषेधात्मक वाक्य? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, यहाँ दोस्तों संकेत कर रहा है, अगर तुम चलोगे तो ही मैं चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा, कैसा होगा? संकेतात्मक वाक्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों, यहाँ पे इच्छा जाहिर की जा रही है कि तुम अपने काम में सफल रहो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा है कि रस भरा, यहाँ पे लिखा गया शब्द रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो रस भरा में करण तत्पुरुष समास है, ठीक है दोस्तों, क्या है? करण तत्पुरुष समास है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो स्वर्ग प्राप्त में क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है कि यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? द्विग समास, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय? तो यथासंभव में दोस्तों कौन समास है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों कह रहा है कि बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी कौन समास है? करण तत्पुरुष, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? दोस्तों आपको बता दें कि बीड़ा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है, क्या है? बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दु अन्नी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विग समास? तो द्विअन्नी में कौन समास है? क्योंकि पहला पद इसका संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? द्विग वो समास होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4, 5। तो पदबंध कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को पहचानना है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? एकत्र, नीरस, योगी राज। तो आपको बता दें दोस्तों मंत्रिमंडल, इसमें से दोस्तों आपको बता दें कि एकत्र भी राइट है, नीरस भी राइट है, योगी राज भी राइट है, जबकि मंत्रिमंडल दोस्तों यही अशुद्ध है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक, बीड़ा, वाष्प या सिंदूर? तो इसमें से अशुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? साप्ताहिक। साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। जबकि बीड़ा, वाष्प, सिंदूर तीनों क्या हैं? आपके शुद्ध शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानना है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या नक्षत्र? दोस्तों आपको बता दें कि ईर्ष्या भी राइट है, अनुकूल भी राइट है, आशीर्वाद भी राइट है, जबकि नक्षत्र दोस्तों ये आपका रॉन्ग है, यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायु सखा, हुताशन, विभावसु या विपथगा? दोस्तों इसका बता दें कि विपथगा जो लिखा गया है यही इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि विपथगा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा देखिएगा, करा है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लिप्सा, कामना, यातना या स्पृहा? दोस्तों आपको बता दें कि इच्छा का जो तत्सम होता है क्या होता है? स्पृहा होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें से जो यातना है, यातना यही इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अम्बु, शर, मेघ, मेघ पुष्प या नीर? दोस्तों आपको बता दें कि अम्बु, मेघ पुष्प और नीर जो है क्या है? पानी का पर्यायवाची है, जबकि सब पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक, सदन, शाला, निकेतन? तो पावक जो है यही घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विशेषण शब्द
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। दोस्तों आपको बता दें कि विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कराए कि उत्पत्ति के आधार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 7। तो आपको बता दें दोस्तों, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि रचना के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के दृष्टि से 3 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि विकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो विकारी और विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक या कुलीन। तो दोस्तों आपको बता दें कि शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है? कुलीन है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि यथा समय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो यथा समय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो आपको बता दें कि प्रत्येक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत ही अच्छी क्लास है आज की दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, क्या है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है कि तिरंगा, तिरंगा शब्द है कैसा है? ठीक है, क्या है आपका तिरंगा शब्द जो दिया है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा क्या है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कर रहा है कि कवि, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री होता है, कवियाड़ी होता है, कवियत्री होता है। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूर्य का स्त्रीलिंग, सूर्य शब्द का, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्याड़ी होता है, सूर्य होता है, या सूरा होता है, या सूर्या होता है। तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? सूर्या होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध, अपादान, संप्रदान या अधिकरण। दोस्तों जहाँ पे अलगाव का भाव होता है, जैसे पेड़ से फल गिरा या छत से बच्चे गिरे या कूदे, दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक होता है। क्या होता है दोस्तों? अपादान। जहाँ पे अलगाव की बात की जाए वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि वह कुल्हाड़ी से फल काटता है या वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से के किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण है, संप्रदान है, करण है या अपादान। तो यहाँ पे दोस्तों से है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से किसके लिए है? करण कारक के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? संप्रदान कारक, कर्म या करण या अपादान। तो आपको बता दें कि इसमें कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें को के लिए कर्म कारक की विभक्ति है। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अध्यापिका, अध्यापकी या अध्यापका या अध्यापिकी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायिका, नायिकी, नायिका। तो दोस्तों आपको बता दें कि नायिका, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नायिका जो होता है वो नायक का स्त्रीलिंग रूप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। महासिनी, महाशयी, महाशया या महाशयी। दोस्तों आपको बता दें कि महाशयी का स्त्रीलिंग क्या होगा, महाशया होगा। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेत्री, नेतनीय या नेत्र या नेताजी। तो आपको बता दें कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री होगा। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। छात्री या दात्र या छात्री या दात्री। तो आपको बता दें कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री होगा। राइट ऑप्शन क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी या इंद्राणी। दोस्तों आपको बता दें कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्राणी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि यहाँ का उच्चार स्थान क्या होगा। दंत होगा, दंतालु होगा या तालु होगा या मूर्धा होगा। तो च छ ज झ इया दोस्तों तालु में जो होते हैं, च छ ज झ इया जो होते हैं दोस्तों किसमें होता है, तालु में होता है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उ वर्ण का उच्चार स्थान, उ ध्वनि का उच्चार स्थान क्या होगा। तालु, ओष्ठ, कंठ या दंतालु। तो उ का उच्चार स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि समुच्चय, समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समधन चय, समधन उत्धन आय, समधन उच्चय या समधन उचय। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, समधन उत्धन आय जो होगा यही उसका संधि विच्छेद राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महोधनेन्द्र, महेधनेन्द्र, महा प्लस इंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्र का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होता है, महा प्लस इंद्र होता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। अवधारणात्मक, अवधारबोधक, प्रश्नबोधक, आदर आदरबोधक या तुलना बोधक। तो आपको बता दें दोस्तों क्या आप जा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्न बोधक। राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। बलदायक निपात या निषेधात्मक निपात या नकारात्मक या स्वीकारात्मक निकाय। दोस्तों आप बता दें कि इसमें भी में कौन सा निकाय है, बलदायक निकाय। अगर दोस्तों आप पूछ ले कि मैं भी यह जानता हूँ, अगर पूछ ले भी क्या है, तो आप पता होना चाहिए भी क्या है, एक निपात है, वो भी कैसा निपात है, बलदायक निपात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निकाय है। सीमा बोधक, अवधार बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक। तो आपको बता दें कि मत क्या है, निषेध बोधक निपात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है। निषेधात्मक निपात है, नकारात्मक निपात या बलदायक निपात, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बलदायक निपात है। कह रहा है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। आदर बोधक, बलदायक या अवधार बोधक, तुलना बोधक। तो आप बताएं दोस्तों
इसमें क्या है, बलदायक निपात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, करा है कि काश काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको विस्मयवाचक शब्द का चिन्ह दिखाई दिया, इसलिए इसमें कुछ पढ़िए मत, सिर्फ डायरेक्ट आप आंसर पर टिक लगाइए कि विस्मयादि बोधक यहाँ पे निपात है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, निपात कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निपात कितने प्रकार के होते हैं, 5, 7, 8, 9। तो निपात कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। तो उर्वरा के लिए क्या है दोस्तों, एक शब्द क्या होगा कि उपजाऊ भूमि, ऐसी भूमि जो उपजाऊ हो, इसके लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं, उर्वरा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, करा है कि व्याकरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, वैयाकरण या व्याकरण ज्ञाता। तो व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, वैयाकरण होता है दोस्तों। राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि निपात कितने प्रकार का होता है। दोस्तों आपको पता है कि निपात कितने होते हैं, निपात 9 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर उर्वरा के लिए एक शब्द क्या था, उपजाऊ भूमि। व्याकरण जानने वाले के लिए क्या शब्द होगा, वैयाकरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गाल बजाना। गाल बजाना जो लिखा गया दोस्तों, गाल बजाना का अर्थ क्या होगा, पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना। तो आपको बता दें कि गाल बजाना मतलब क्या होता है, डींग हाँकना। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगर मगर करना। दोस्तों अगर मगर करने का अर्थ क्या होगा, कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बात करना, व्यर्थ की समय गंवाना। तो अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है, बहाने बनाना। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सच्चिदानंद। दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद। तो आपको बता दें दोस्तों, शुद्ध क्या होगा, सच्चिदानंद होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपको पहचानना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, सुसुप्ति जो है ये शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि शुद्ध सही वर्तनी को पहचानिए। सही वर्तनी, ज्योत्सना ज्योत्सना ज्योत्सना। दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण शुद्ध शब्द को पहचाना। दोस्तों संपूर्ण शब्द ही आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। राइट जवाब क्या होगा, संपूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि दयानंद शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। वृद्धि संधि है, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ संधि। तो क्या है यहाँ पे, दीर्घ संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, स्वर संधि, विसर्ग, दीर्घ या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन संधि है, स्वर संधि है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। कह रहा है कि सन्मति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, समधनमति, सतधनमति। तो यही दोस्तों इसका राइट जवाब हो गया, सन्मति का सतधनमति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो, इत धन यदि, इत धन आदि, इत धन यदि, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट जवाब, इत प्लस आदि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित शब्द में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, सदैव, प्रमोद या गुरुपदेश, जलौत। तो गुरुपदेश से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दीर्घ संधि दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, महर्षि है, दैत्यारी है, सूर्योदय, दिव्येंद्र। तो दैत्यारी क्या है, दीर्घ संधि युक्त शब्द है इसमें से।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर। तो पवन क्या है दोस्तों? स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। पवन शब्द का पूछ रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अवन, पो प्लस अन, प प्लस अन या पवन। तो आपको बता दें दोस्तों पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, सत्कार या हिमालय, निराधार। तो व्यंजन संधि किसमें है? सत्कार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र में, सज्जन में, सदैव या अतएव। दोस्तों आपको बता दें कि अतः प्लस योग में क्या है? विसर्ग संधि का यूज हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है उत प्लस हार के संयोग से कौन शब्द बनेगा? उतार या उद्धार, उदार या आहार। तो आपको पता है दोस्तों क्या बनेगा? उद्धार बनेगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।